हेम लोग गाइज एंड गर्ल्स। तो आज एक और वीडियो आप सबके सामने है वन पीस से रिलेटेड और आज का टॉपिक है द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ मंकी डी फैमिली। सो द मंकी डी फैमिली इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली पावरफुल इंडिविजुअल्स, नोटेबली ड्रैगन, लूफी एंड गार्प। मंकी डी फैमिली इज सेंट्रल टू द एंटायर स्टोरी ऑफ वन पीस और वन पीस की स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट लूफी इसी फैमिली से हैं। मंकी डी लूफी ने स्टोरी के पहले चैप्टर में ही अपनी जर्नी शुरू की और समय के साथ इस फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स भी फैंस को पता चले। डी इन जनरली आर वेरी इंट्रीगिंग पर्सनैलिटीज इन द वन पीस वर्ल्ड। अब जैसे कि फैंस को पता है, डी फैमिली के लोग अक्सर गॉड्स के एनिमी के फॉर्म में जाने जाते हैं। गिवन दैट द सेलेस्टियल ड्रैगन्स आर द गॉड्स ऑफ द वन पीस वर्ल्ड, द डी आर वेरी डेंजरस पीपल इन डीड, कैरिंग डेंजरस आइडियोलॉजीज टू देम। और उन सभी डी में से मंकी डी फैमिली ने कई बार दुनिया को पलट कर रख दिया है और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं दैट हैव इन वन वे और अनदर टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंटिकस्तान। और आज की इस वीडियो में हम मंकी डी फैमिली के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द पावर ऑफ मंकी डी गार्प। करेंटली मंकी डी फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर गार्प है। गार्प मरीन्स का हीरो है जो कि गोवा किंगडम में पैदा हुआ था। लूफी की तरह उसने अपना बचपन जंगलों में बिताया, एनिमल्स को टेम किया और ट्रेजर के पीछे भागा। गार्प हमेशा से ही बहुत ही फ्री स्पिरिटेड रहा है और उसने जंग में हिस्सा लेने से कभी इनकार नहीं किया और किसी तरह से उसने मरीन्स में अपना रास्ता ढूंढ लिया और वहां अपना काफ़ी नाम बना लिया। गार्प ने स्पेशली फ्यूचर पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर के साथ एक स्पेसिफिक बॉन्ड बनाया क्योंकि दोनों एनिमीज थे लेकिन एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। गॉड वैली इंसिडेंट यानी कि 38 साल पहले दोनों ने उस टाइम के सबसे बड़े पायरेट रॉक्स डी जेबेक को साथ मिलकर मारा और रॉक्स डी जेबेक की क्रू में प्राइम काइडो, प्राइम वाइट बियर्ड, प्राइम बिग मॉम, शीकी, कैप्टन जॉन और इनके जैसे और भी कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स थे। और तब से गार्प अपनी पावर और इन्फ्लुएंस में बढ़ता गया एंड इवेंचुअली इन द एज टू फॉलो ही केम टू बी नोन एज अ डीमन टू पायरेट्स। गार्प किसी भी डेविल फ्रूट की पावर का यूज़ नहीं करता और बैटल्स में सिर्फ अपने हाकी पर डिपेंड रहता है। एंड रिसेंटली ये रिवील हुआ कि गार्प भी कॉन्करर्स हाकी यूज़र है और गार्प दादा के ब्लैक बियर्ड के बेस पर आक्रमण करने का बवाली प्रदर्शन ये दिखाता है कि वो कॉम्बैट में कैसे एक भयानक मॉन्स्टर जैसे हैं। दैट सेड राइट नाउ गार्प अपनी पावर के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे नहीं है। ही इज़ अ रेलिक ऑफ बाइगॉन टाइम्स and even though he still harbors a tremendous amount of strength, it is likely not comparable to the strength he possessed when he was in his prime. I mean, seriously, Monkey D. Garp, जिसने अपनी ओल्ड स्टेज पे गैलेक्सी फिस्ट से ब्लैक बियर्ड के पूरे बेस को उलट पुलट दिया था, तो सोचो जब वो अपने प्राइम में था तो कितना बड़ा मॉन्स्टर रहा होगा। ऑन टू द पावर ऑफ मंकी डी लूफी। मंकी डी लूफी ने रिसेंटली अपनी जर्नी स्टार्ट की जब वो 17 साल का था। नाउ आफ्टर द टाइम स्किप लूफी एक फेरोशियस पायरेट बन गया है और अभी रिसेंटली लैंड ऑफ वानो के वॉर के बाद ही हैज़ नाउ इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द 4 एम्परर्स ऑफ द सी एंड अटेन्ड अ बाउंटी ऑफ 3 बिलियन बेरीज। लूफी ने काइडो को पेल दिया है और इसका मतलब ये हुआ कि वो अब दुनिया के सबसे ताकतवर पायरेट्स में से एक है। उसने अपने डेविल फ्रूट यानी कि हितो हितोनोमी मॉडल नीका को मास्टर कर लिया है और रिसेंटली अपने डेविल फ्रूट की अवेकनिंग पावर भी अचीव कर ली है यानी कि गियर 5। हाकी के मामले में लूफी ने इसके तीनों टाइप्स को सीख रखा है और उन्हें एडवांस लेवल तक पहुंचा लिया है, लेकिन कॉन्करर्स हाकी पर अभी भी लूफी का कंट्रोल बेहतर हो सकता है। इसके अलावा लूफी अभी योंको के सामने किसी भी तरह की टक्कर दे सकता है और अगर जीत ना भी पाए तो एक ग्रेट फाइट दे सकता है। और सिर्फ 19 साल की उम्र में लूफी ने इतना हासिल कर लिया जो कि सोचने से ही पता चलता है कि लूफी और भी पावरफुल बनना चाहता है और शायद लेजेंडरीज वाइट बियर्ड, रॉजर, सेंगोकू और गार्प जैसे लोगों से भी आगे निकल जाना चाहता है। ये तो साफ है कि लूफी अभी तक अपने प्राइम पर नहीं पहुंचा है और वो अभी भी यानी कि और भी पावरफुल हो सकता है। मंकी डी फैमिली के मामले में लूफी अभी भी बढ़ता जा रहा है, भले ही वो एक योंको हो चुका है। एंड नाउ द पावर ऑफ मंकी डी ड्रैगन।
दिस ब्रिंग्स द फैंस ओवर टू मंकी डी ड्रैगन, जो कि लूफी के पिताजी हैं। अब हम फैंस के पास ड्रैगन के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये बात तो साफ है कि ड्रैगन बहुत पावरफुल है। वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के लीडर हैं, जिससे उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ने के लिए बनाया है। एंड ये कहना सही होगा कि ड्रैगन ने अपने इस गोल में काफ़ी सक्सेस हासिल की है, क्योंकि उनकी आर्मी में साबो जैसे बहुत से पावरफुल लोग शामिल हैं। ड्रैगन खुद उनमें सबसे आगे है और एक अच्छा फाइटर भी है। इफ़ द लेवल ऑफ हिज अंडरलिंग्स इज़ एनीथिंग टू गो बाय। एंड एट द सेम टाइम हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि एक तरफ गार्प अब बूढ़ा हो चुका है और लूफी अभी यंग है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, तो दूसरी तरफ ड्रैगन अभी परफेक्ट एज में है, यानी कि ड्रैगन अभी अपने प्राइम में है और साथ ही साथ वो वर्ल्ड का वर्स्ट क्रिमिनल भी है। इसका ये भी मतलब है कि ड्रैगन की बाउंटी वन पीस में अब तक दिखाए गए सभी बाउंटीज में से ज़्यादा हो सकती है। एंड मे बी वो वन पीस वर्ल्ड में सबसे खौफनाक इंसान भी हो। जब बात मंकी डी फैमिली की आती है तो शायद ड्रैगन सबसे पावरफुल हो सकता है, बट ये तो साफ है कि उसके पास एक पावरफुल हाकी है, जैसे कि स्टोरी के सभी मंकी डी कैरेक्टर्स के पास है। लेकिन उसके पास एज अ बैकअप एक डेविल फ्रूट भी हो सकता है, जिसमें स्टॉर्म्स कॉज करने की एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि पहले कुछ ओकेजन्स पे हिंट दिया गया है। बेशक ड्रैगन अभी लूफी और गार्प से एक कदम आगे हो सकता है, एंड फैंस आर गोइंग टू सी हिम गो ऑल आउट वेरी सून। सो ओवरऑल यस, मंकी डी ड्रैगन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ मंकी डी फैमिली। तो अब तक हमने मंकी डी फैमिली के मेंबर्स की कुंडली और उनका भूगोल जान लिया। अबे वो भूगोल नहीं, इतिहास होता है। अच्छा, इतिहास होता है, ओके। तो अब तक हमने मंकी डी फैमिली के मेंबर्स की कुंडली और उनका इतिहास जान लिया। अब जिससे कि यही क्लियर होता है कि मंकी डी ड्रैगन भैया ही अपने खानदान के सबसे पावरफुल पुरुष हैं। बट लेट मी गिव यू अ शॉर्ट एनालिसिस ऑन द मेंबर्स ऑफ मंकी डी फैमिली। नंबर 1, मंकी डी गार्प। गार्प एक पावरफुल रिटायर्ड मरीन एडमिरल है और उसकी एबिलिटीज़ इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ पे बेस्ड है। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो बड़ी चीज़ें उठा सकते हैं और सॉलिड सरफेसेस को तोड़ सकते हैं। अब गार्प अभी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बट वो अपने प्राइम स्टेज को क्रॉस कर चुका है। सो अगर कभी मंकी डी फैमिली के मेंबर्स के बीच फाइट टू डेथ वाली बैटल होती है तो गार्प के पास ओल्ड एज का नेगेटिव पॉइंट होगा। नंबर 2, मंकी डी लूफी। लूफी एक रबर मैन है क्योंकि उसने गम गम फ्रूट खाया था, जो कि आगे चल के पता चला हितो हितोनोमी मॉडल नीका है, जो कि यूज़र को सन गॉड नीका की पावर देता है, जिससे उसकी बॉडी रबर जैसी बन गई। इससे वो अपने बॉडी को स्ट्रेच और रीशेप कर सकता है। लूफी का मेन पावर गेयर्स हैं, जिसमें वो अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को बूस्ट करता है। उसका सबसे पावरफुल अटैक सबसे पावरफुल फॉर्म गेयर 5th है, जिसमें वो मैसिव साइज़ और पावर गेन करता है। बट यहाँ पे उसकी पावर्स उसके इमेजिनेशन तक ही लिमिटेड हैं। ये एक तरह का प्लस पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी, क्योंकि लूफी को गियर 5 से इन्फिनिटीज वेज मिलते हैं अपनी पावर को यूज़ करने के लिए, जो कि टोटली उसकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है कि वो कैसे यूज़ करता है। नंबर 3, मंकी डी ड्रैगन। ड्रैगन एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है और उसकी एबिलिटीज़ अभी तक रिवील नहीं हुई हैं। हाँ, अब तक करीब 1080 एपिसोड्स आ चुके हैं, लेकिन इस बंदे की पावर के बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन उनका टाइटल रेवोल्यूशनरी आर्मी के लीडर का है और उनको लोग वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मैन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी पावर और इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी है। ड्रैगन के पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में अब तक बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट हम इतना तो क्लियरली जानते हैं कि चाहे कोई भी वॉरियर हो, उसकी मैक्स स्ट्रेंथ उसके प्राइम पे ही होती है। एंड करेंटली मंकी डी फैमिली में ड्रैगन ही है जो अपने प्राइम पे है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही किसी रोम कॉम या फिर एक्शन थ्रिलर से भरे एनिमे कंटेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं या एनिमे एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो उन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।